गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा ऑफ द ग्राफ। ग्राफ पे डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पहले हमें ये जानना है कि ग्राफ पेपर होता है क्या है। तो आई होप आपको ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके शॉपकीपर से परचेज करना है ग्राफ पेपर आपको, ठीक है। या साइंस की जो नोटबुक होती है ना, कॉपी, उसके लास्ट में ग्राफ बना होता है, 1 या 2 पेज होता है ग्राफ पेपर का, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो। अदरवाइज आप जाके परचेज करना, ग्राफ की कॉपी आपको शॉपकीपर देगा। उसमें देखोगे आप ऐसे पेज बना होता है, ये जो फिगर बना हुआ है देखेंगे ग्राफ, ये ग्राफ पेज का ग्राफ पेपर जो होता है ऐसे ही बना होता है। उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल मींस ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो ऐसे ड्रॉ होती है, वर्टिकल क्या होता है, ऐसे ड्रॉ होता है। इसके बाद आप देखेंगे उसमें बीच में छोटे छोटे डिवीजन बने होते हैं। आप देखेंगे ये छोटे छोटे डिवीजन बने होते हैं। डिवीजन नहीं, सॉरी, बॉक्स। ये क्या होता है, बॉक्स। जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो एक बॉक्स बनता है, छोटे छोटे बॉक्स बनते हैं। और ये छोटे छोटे बॉक्स पता है किस शेप के होते हैं, आप देखेंगे अच्छे से तो ये शेप जो होता है इनका स्क्वायर का शेप होता है। किसका शेप होता है, स्क्वायर का। स्क्वायर, रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर होता है। यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, बट अगर आप ग्राफ पेपर में देखेंगे ये जो छोटे छोटे बॉक्स है बीच बीच में जो बने होते हैं, ये इनका शेप क्या होता है, स्क्वायर का होता है। क्लियर है। अब इसमें एक चीज और देखनी है, आप देखोगे ये डार्क लाइन होती है। ग्राफ पेपर आप जब अच्छे से देखोगे तो ये डार्क लाइन, स्टार्टिंग में इसकी डार्क लाइन होगी, बिल्कुल डार्क, पतली होगी पर डार्क होगी। यहाँ पे हमने व्हाइट से इसको रिप्रेजेंट किया है। फिर इसके बाद जस्ट थोड़े से दूरी के बाद एक थिन लाइन, थिन वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ होता है, ठीक है। फिर थिन टोटल 9 लाइन ड्रॉ होता है। इसके बाद ये डार्क लाइन के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थिन लाइन होती है। फिर जाके एक और डार्क लाइन होती है। तो इसके बीच में इस लाइन और इस लाइन के बीच जो वर्टिकल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन, इसके बीच में 10 थिन वर्टिकल लाइन होती है, सॉरी 9 थिन वर्टिकल लाइन होती है। सेम ऐसे इस डार्क और इस डार्क लाइन के बीच में 9 थिन वर्टिकल लाइन होता है। सेम ऐसे इसके बीच, ये वर्टिकल लाइन की बात होती है, ऐसे हॉरिजॉन्टल का भी होता है सेम। ये देखना, ये डार्क होता है, बिटवीन टू डार्क लाइन have 9 thin horizontal line, इसके बीच में 9 thin horizontal line होती है। आप देखना, ठीक है। और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब कट करेगा तो एक छोटा सा बॉक्स बनेगा, स्मॉल बॉक्स। तो वो स्मॉल बॉक्स किस शेप का होता है, स्क्वायर शेप का। अच्छा, एक चीज और देखना है आपको, ये जो बॉक्स बना है ये छोटा बॉक्स है, एक बड़ा बॉक्स बनता है डार्क लाइन के बीच में। ये देखो आप, ये डार्क लाइन के बीच में एक बड़ा सा बॉक्स बनता है। आप अगर गौर से देखेंगे ग्राफ पेपर में, ये डार्क लाइन के बीच में बड़ा सा बॉक्स बनता है। और एक बॉक्स में टोटल 100, टोटल कितना, 100 स्मॉल बॉक्स होते हैं टोटल। इसके बीच में टोटल कितने बॉक्स होंगे, 100 स्मॉल बॉक्स होंगे। अगर आप ग्राफ पेपर देखेंगे तो ये चीजें क्लियर होगी। हम थोड़ा आपको एक्सप्लेन करें ग्राफ पेपर होता क्या है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, ठीक है। ये जो हमारा ग्राफ पेपर होता है, फर्स्ट जो डार्क लाइन होती है, इसके बाद एक स्मॉलेस्ट डार्क लाइन, स्मॉलेस्ट, सॉरी, थिन, नॉट स्मॉलेस्ट, थिन लाइन होती है वर्टिकल। तो इस डार्क लाइन के बीच में और इसके बीच में क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है 1 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 1 मिलीमीटर। यहाँ से 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर, ये 1, दो थिन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है। अब देखेंगे जब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो टोटल 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ये सबका है यही चीज, 10 मिलीमीटर। एक जो बिटवीन टू थिन लाइन डिस्टेंस क्या होता है, 1 मिलीमीटर। और टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, और 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर। ऐसे हॉरिजॉन्टल का
ऐसे वर्टिकल कर्व हो जाएगा। ये कितना होगा हमारा 1 सेंटीमीटर, इसमें भी 10 होगा। ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है 1 सेंटीमीटर होता है। क्लियर हुआ क्या ग्राफ? अगर आपको डाउट है आप स्केल से मेजर करके देख सकते हैं। मीन्स ये 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर लंबा होता है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ये भी 1 ये भी 1। ये क्या बना हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल मींस स्क्वायर। ये बड़ा सा स्क्वायर का बॉक्स है, ये बड़ा सा स्क्वायर का क्या होता है बॉक्स हो गया। ऐसे ही स्क्वायर बॉक्स बनता है बड़ा बड़ा। और एक जो बड़ा वाला बॉक्स होता है स्क्वायर का उसमें छोटे छोटे कितने स्मॉल बॉक्स होते हैं 100। क्लियर है? ये थोड़ा सा जानना था ग्राफ के बारे में, क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं तो आपको देखना है। क्योंकि जो बड़ा डेटा होता है, ये जो ग्राफ पेपर होता है तो स्मॉल बॉक्स होता है, आप देखेंगे इसमें ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल बमुश्किल 10 या 15 बड़ा बॉक्स बनेगा ऐसे, और ऐसे 15 या 20 बड़ा बॉक्स बनेगा। फिर अगर काउंट करें इसको, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो ऐसे कितने बॉक्स बनेंगे 20, जो हमारा ग्राफ पेपर होता है मैक्सिमम 20 या 25। और सेम ऐसे करें 1, इधर काउंट करें बॉक्स को, इधर भी मुश्किल से 20 या 25 मैक्सिमम बनता है, इससे ज्यादा बॉक्स नहीं बन पाता। तो जब भी हमें जो बड़ा डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ पे, तो हम एक यूनिट मेजर करते हैं, स्केल लेते हैं, और स्केल लेके हम डेटा को छोटा कर देते हैं और ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, उसकी जो वैल्यू होती है ओरिजिनल उसमें कोई चेंज नहीं होता, बस उसको स्केल लेके उसको छोटा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं, फिगर बना देते हैं बस। जैसे हमारा वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप है, देखा है आपने वर्ल्ड मैप इंडिया में? क्या उसको पेपर पे बन सकता है क्या? हमारा इंडिया पेपर पे आ सकता है केवल? नहीं। तो उसमें स्केल का यूज करके 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 मिलीमीटर या 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऐसे मेजर करते हैं। अगर 100 किलोमीटर है तो ग्राफ पे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर 100 किलोमीटर हम ऐसे लैंड पे मेजर करते हैं और उसको ग्राफ में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, उसको लेट कर लेते हैं। यही स्केल होता है 100 किलोमीटर इक्वल टू क्या लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। ये तो ओरिजिनल है, ये लैंड पे मेजर करते हैं, बट ग्राफ में लिखना होगा, ग्राफ में ड्रॉ करना होगा क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। और ये स्केल होता है, इसी को क्या कहते हैं स्केल। क्योंकि 100 किलोमीटर ग्राफ पेपर में नहीं आएगा, ग्राफ बहुत बड़ा होगा तो 20-25 सेंटीमीटर होता है, ग्राफ पे 100 किलोमीटर तो आएगा नहीं, तो 100 किलोमीटर लंबा ग्राफ ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हम बस लेट कर देते हैं स्केल 100 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 100 किलोमीटर नहीं करना है, 1 सेंटीमीटर मेजर कर लेना, वही हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो जब इसका यूज होगा तो बताया जाएगा। अभी ग्राफ में यही है, ठीक है। तो ये जो बॉक्स बने होते हैं ये आप देखेंगे, इसको हम कहते हैं स्मॉल डिवीजन। ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कहते हैं स्मॉल डिवीजन। स्मॉल डिवीजन ये छोटा सा, यहाँ पे ये जो है ये हमारा स्मॉल डिवीजन होता है, ये हमारा स्मॉल डिवीजन है। जब स्केल लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी बस इतना ही समझना है, इसको स्मॉल डिवीजन कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्या कहते हैं बिग डिवीजन। इसको क्या कहते हैं बिग डिवीजन। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बड़ा वाला डिवीजन, बड़ा भाग है, और छोटा होता है उसको स्मॉल डिवीजन। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारा स्मॉल डिवीजन। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, हम खुद करते हैं। जब पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, किसी एक जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन थिन लाइन पे नहीं, थिन लाइन पे भी कर सकते हैं बट अच्छा नहीं होता। हम एक डार्क लाइन पे सबसे नीचे आके वहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, डार्क लाइन पे पेंसिल से, और इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। और यहीं पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलते हैं
वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वो वर्टिकल लाइन मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है, तो वो क्या होता है हमारा, क्या होता है, ओरिजिन। इसको किससे कहते हैं, ओ से, किससे डिनोट करते हैं, ओ से, ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्लियर है। जब भी ग्राफ ड्रॉ करना हो, कोई भी ग्राफ मीन्स हमें बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पढ़ना है। हमें पढ़ना क्या है, बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। हमारे जो सिलेबस में है बार और डबल, मैं इसको बताऊंगा अभी। तो पहले हम वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल और देन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस, वर्टिकल मींस वाई एक्सिस। जहां पे कट करेगा वो होता है हमारा ओरिजिन पॉइंट। इसको हम ओ से या जीरो से, जीरो क्या है, ओ से डिनोट करते हैं, ओ फॉर ओरिजिन, ओ से। और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है। अब हम इसके लेते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे हम रिक्वायर्ड डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस है, इस पे हम जो भी डेटा रिप्रेजेंट करना है वो अकॉर्डिंग टू डिवीजन प्रेजेंट करते हैं। और इससे पहले हम स्केल लेते हैं। स्केल मींस कि उस डेटा को छोटा करके ग्राफ में प्रेजेंट कर सके। क्लियर है। तो ये है ग्राफ। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्मॉल डिवीजन थोड़ा सा केयरफुली याद रखना, जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट है डिवीजन है ना, वो स्मॉल डिवीजन होता है। इसके बीच में 10 डिवीजन होता है टोटल, यहाँ से 1 2 3 4 5 आप देखेंगे टोटल 10 होगा। जो सबसे स्मॉलेस्ट है, छोटा वाला एक लेंगे, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, और ये हमारा बिग डिवीजन होता है। याद तो उसको हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, और छोटे वाले को क्या बोलते हैं, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है, वन स्मॉल डिवीजन, इसको आप लिख सकते क्या होता है, वो हमारा 1 mm होता है। वन स्मॉलेस्ट डिवीजन होगा कितना होगा हमारा, 1 mm होगा। इसको तो इसमें 10 है तो 10 mm, इधर भी 10 mm। और जो हमारा वन बिग डिवीजन है, वन बिग डिवीजन इसका नाम यूज करेंगे, ये कितना होता है हमारा 10 mm मींस 1 सेंटीमीटर, और 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर। ये बिग डिवीजन हमारा, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये ग्राफ अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। ग्राफ पेपर जरूर लेना है। इस चैप्टर में जो हम एक्सरसाइज करना है ग्राफ पेपर में ही करना है। तो हम आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा ऑन ग्राफ। अगर कोई डेटा गिवन है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा, आपको पता है टैली मार्क्स उसका लिख दिया है। उसके बाद आ गया मीन, मीडियन और मोड, हमने पढ़ लिया है अनग्रुप डेटा का। अभी जो पढ़ना है वो है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करें ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर पे कैसे करें। तो जो पहला पेपर होता है पिक्टोग्राफ होता है, ये आप पढ़े होंगे पिक्टोग्राफ के बारे में जब आप क्लास 1 2 3 में होते हैं। तो जब आपको काउंटिंग सिखाई जाती है, अगर आपको याद होगा काउंटिंग, याद है क्या काउंटिंग सिखाई जाती है, जैसे यहाँ पे 1 लिखा रहेगा तो यहाँ पे एक मैंगो बना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा होगा तो क्या होता है, 2 मैंगो बना होता है कि नहीं, याद आता है क्या कुछ। अगर 3 लिखा होता है तो क्या होता है, 3 मैंगो बना होता है। या पे जो भी एक फिगर बना होता था, 1 है तो 1 फिगर, 2 है तो 2 फिगर, मैंगो है, कार हो सकता है, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, कुछ भी। तो जब इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन होता था उसको क्या कहते थे, यही था पिक्टोग्राफ। आपको याद नहीं होगा लेकिन अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो होता है ये क्या होता है, पिक्टोग्राफ, किसी डेटा को फोटो के पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये था पिक्टोग्राफ, आपने पढ़ा होगा। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ। क्लियर है, बार और डबल। ये पाई चार्ट है और सर्कल ग्राफ दोनों सेम है, या तो पाई चार्ट बोलते हैं या तो सर्कल ग्राफ बोलते हैं। ये हमें पढ़ना है क्लास 8 में। जब आप क्लास 8 में आएंगे तो ये चीजें तो आप पहले से पढ़ लिए, ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको न्यू मिलेगा क्या, पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। और कुछ स्टूडेंट्स के बारे में भी जानते होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। ये क्लास 8 में पढ़ना है हमें जो पढ़ना है बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ के बारे में आप जानते हैं, ठीक है।
तो बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पिक्टोग्राफ था तो बार ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ी? वही तो जरूरत पड़ी होगी। तो सिंपल सा है, क्योंकि ये पिक्टोग्राफ है इसमें पिक्चर का यूज करते थे। तो अगर सपोज अगर डेटा ज्यादा है, जैसे मान लो 380 है, अगर यहाँ पर लिखे 1000, तो 1000 पे को बनाना पॉसिबल है क्या ग्राफ पे? पॉसिबल है। जब डेटा बड़ा, ये छोटे, जब डेटा छोटा है तब तो ठीक है, अगर डेटा जब बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ी हो जाएगी, तो फिर मुश्किल है बनाना। इसीलिए नया कॉन्सेप्ट है बार ग्राफ का। ठीक है, बार ग्राफ होता है क्या, इसका डिफिनीशन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं और आप भी लिख लेना और समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है बार ग्राफ। बड़े बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ, बार ग्राफ जो होता है रिप्रेजेंटेशन होता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ और देखो मीन्स क्या होता है, एक, डबल मीन्स 2, ठीक है। और बार ग्राफ, और बार ग्राफ is a representation, is a representation of numerical data, numerical data। अब बार ग्राफ, एक जो बार ग्राफ होता है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किसका रिप्रेजेंटेशन है? न्यूमेरिकल डेटा, जो भी डेटा होगा हमारा नंबर नहीं दिया होगा उसी का रिप्रेजेंटेशन है। और क्या है? इन द फॉर्म ऑफ उस न्यूमेरिकल डेटा को हम किस फॉर्म में करते हैं? बार के फॉर्म में। बार होता है क्या? बार एक्चुअल में रेक्टेंगल होता है। बार एक्चुअल में क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल इसको कहते हैं बार। आप इक्वल, जो रेक्टेंगल होगा वो इक्वल लेंथ होगा, तो इक्वल विड्थ, उसका जो विड्थ चौड़ाई जो होगी वो इक्वल होगी एंड वेरी करेगा उसका क्या? वेरी हाइट, उसका जो हाइट होगा वो वेरी करेगा। क्लियर है? अगर हम डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बार ग्राफ के थ्रू, बार ग्राफ के द्वारा, तो एक्चुअल में बार ग्राफ जो होता है वो रेक्टेंगल होता है हमारा। खासियत क्या है उसका, विशेषता क्या है? उसका जो विड्थ, चौड़ाई जो होती है वो इक्वल होती है। चौड़ाई क्या होती है? इक्वल होती है। और जो हाइट होता है उसका, चौड़ाई इक्वल होगा बट हाइट क्या होगा? वेरी करता रहेगा, डिफरेंट वेरी करता रहेगा। और बिटवीन टू बार ग्राफ, between two bars यानी between two rectangle have same distance, दो रेक्टेंगल के बीच में, दो बार के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा? सेम होता है, फिक्स होता है। ये भी चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, दो, जैसे यहाँ पे एक बार हमने ऐसे कर दिया, क्योंकि हमारा जो ग्राफ होता है इस पे अच्छे से नहीं बनता है, अपनी बार बनाएगा ग्राफ पेपर, उस पे हम रिप्रेजेंट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम निकालते हैं और आपको थोड़ा सा बार ग्राफ के बारे में समझाते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। जैसे ये होता है हमारा, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया हमारा वाई एक्सिस, और ये क्या होता है हमारा ओरिजिन वो होता है। क्योंकि ये हमारा वन जो भी ये बना होता है, बड़ा बड़ा डिवीजन, जो भी डिवीजन है 1 सेंटीमीटर पे, ये हमने लाइनिंग कर दी ऐसे। क्लियर है? ये 1 सेंटीमीटर पे 1 वही है 1। अगर आपको ग्राफ याद आ रहा होगा तो हमने ऐसे कर दिया, लाइन नॉट ड्रॉ करके बीच में हमने डिवीजन या 1 सेंटीमीटर पे या 1 ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमें जो ग्राफ बनेगा, सपोज यहाँ से है ऐसे बना, ये जो होता है, ये जो शेप है, देखो आप, ये इसी को कहते हैं बार। इसी को क्या कहते हैं? बार। ये बार है।
कैसा रेक्टेंगल बने हो जाएगा, ये इसका चौड़ाई हो गया, ये इसका क्या हो गया हाइट, लेंथ ब्रेथ होता है, थोड़ा इसको ऐसे करेंगे क्लियर हो जाएगा। ये आएगा विड्थ और ये क्या हो गया हाइट। अब ये आएगा दूसरा ऐसे हो जाएगा, इसकी हाइट डेटा के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसकी हाइट क्या होती है डेटा के हिसाब से चेंज होती रहती है। सपोज हमने ऐसे एग्जांपल में ऐसे बार ड्रॉ कर दिया है, अब देखें यहाँ पे टोटल कितने बार है, 4, टोटल 4 बार है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हाइट वैरी कर रहा है, किसी का छोटा है किसी का कम, डेटा के अकॉर्डिंग होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर होगा, डेटा के अकॉर्डिंग हाइट चेंज होता रहेगा, पर जो इसका विड्थ है वो चेंज नहीं होगा। ये देखो ये 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये सारा 1 1 है, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। आप ध्यान रखना जब भी बार यानी रेक्टेंगल बनेगा तो इसका जो विड्थ होगा वो फिक्स रहेगा। अगर पहला आपने 1 सेंटीमीटर लिया है, दूसरा भी 1, तीसरा भी 1। अगर पहला आपने 2 सेंटीमीटर लिया है, बाकी सारे क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा। वैसे हम 1 सेंटीमीटर का ही जो विड्थ होता है वो लेते हैं। क्लियर है? अभी हमने बोला बिटवीन 2 बार, 2 बार के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 बार, ये जो बार है 2 बार के बीच का डिस्टेंस आप देखो, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। ये जो गैप होता है बिटवीन 2 बार और फिक्स सेम होता है। ऐसा नहीं कि इसको आपने 2 सेंटीमीटर बनाया इसको यहाँ बना दिया 5 नहीं। जब भी आप बार ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका विद जो चौड़ाई है उसका वो सेम रहेगा, साथ में बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन 2 बार आर आल्सो फिक्स। हाइट चेंज होता रहेगा जैसे डेटा होगा। तो ये बार का डिफिनेशन है। क्लियर है? इसमें हम एक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली वन सेट ऑफ डेटा वी रिप्रेजेंट, एक सेट ऑफ डेटा। वो होता कैसे है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसी में हम डबल बार ग्राफ को भी पढ़ाएंगे आपको। तो अभी के लिए बस आप ग्राफ को समझिए, ग्राफ क्या होता है। अगर आपके पास ग्राफ है तो उसको देखिए अच्छे से, अगर डाउट है तो उसमें पूछिए। देन उसके बाद बार ग्राफ का डिफिनेशन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है ये चीज मायने रखती है, ये मेन है हमारा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको समझिए, अगर कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।